चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यार तो देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। और अभी आपको जो है ना पूरा आपका हिंदी का आपको जो है ना मेरे प्यार तो देखेंगे जितना आपका ऑब्जेक्टिव है 50 ऑब्जेक्टिव आपका सबसे पहले हम बताएंगे, उसके बाद आप सभी बच्चे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, ठीक है ना। कल यानी कि अगर आप भी यानी कि आज ही अगर आप जो है ना 21 नवंबर के दिन परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, ठीक है, जरूर देखे जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन है, देखिए उत्प्रेरण परीक्षा 2025 लिखा गया, हिंदी 100 मार्क्स है, सेम टू सेम आपको हूबहू क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देख लीजिए और सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग आंसर लगाते चलेंगे। पहला नंबर देखिए, पूछा जा रहा है क्या, कहता है रहस्य कथा शीर्षक रचना किसकी है। अब देखेंगे रहस्य कथा शीर्षक ये पूछा जा रहा है, रचना पूछा जा रहा है किसका है, ठीक है। तो देखेंगे मेरे प्यार जो पहला नंबर में अगर बात कर दिया जाए रहस्य कथा जो है ना ये किसके द्वारा लिखा गया, ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। देखेंगे दूसरा नंबर भी आपका देखेंगे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचना पूछा जा रहा है कौन सा है, ठीक है ना। ये बुद्ध का काटा, बुद्ध का काटा किसके द्वारा लिखा गया, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। पहला नंबर, दूसरा नंबर में भी आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है जयप्रकाश नारायण के माता जी का नाम पूछा जा रहा है क्या था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार छो, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी जो है इसके माता जी का नाम पूछा जा रहा है क्या था, ये आपका पार्वती बाई इसका नाम था। क्या नाम था, पार्वती बाई, याद रखिएगा। पहला तीसरा नंबर में भी आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है क्या, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन मतलब जो है ना भूदान आंदोलन का अगर बात कर दी जाए मेरे प्यार से, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, भूदान आंदोलन जो है ये आपका किसने शुरू किया या प्रारंभ किया, ठीक है। तो देखिए विनोबा भावे ने क्या किया था, तो भूदान आंदोलन आपका प्रारंभ किया था। 4 नंबर में आंसर आप लोग यहाँ पर क्या देंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा। जो भी बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको देखेंगे मेरे प्यार कोई भी दिक्कत ना हो परीक्षा हॉल में, ठीक है। चलिए हुंकार शीर्षक किसकी रचना है। हुंकार शीर्षक का अगर बात कर दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। हुंकार शीर्षक पाठ पूछा जा रहा है किसकी रचना है, ठीक है। देखिए हुंकार जो लिखा गया है ना ये आपका हमारे राष्ट्र कवि जो है ना रामधारी सिंह दिनकर उसी के द्वारा लिखा गया हुंकार शीर्षक पाठ। 5 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे बच्चों, अज्ञे जी के बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक था। देखिए अज्ञे जी जो है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी जो है ये जो है ना बचपन में जो है ना खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा, तो देखेंगे इंद्र सभा इन्होंने लिखा था बचपन में खेलने के लिए। 6 में आंसर क्या देंगे यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, कहता है रोज शीर्षक कहानी मालती को क्या ला कर दिया। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे पूछा गया क्या, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पिता मालती को क्या ला करके दिया था। आप लोग को हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन बता चुके हैं, मालती का पिताजी जो था वो क्या ला के दिया था, तो वो जो आपका ला के दिया था मेरे प्यार चो कापी ला करके दिया था, ठीक है ना, कापी ला करके दिया था मालती को। 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। यानी कि भगत सिंह जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर भगत सिंह जो है इसका पहला गिरफ्तारी जो है ना कब हुआ था, यानी कि फर्स्ट बार इन्होंने कब गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। तो ये आपका हुआ था 1924 मतलब 1924 ईस्वी में पहला बार इसका गिरफ्तारी हुआ था, याद रखेंगे। 8 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर कहता है डॉन ब्रीन की आत्मा, कहता मेरे प्यारो डॉन ब्रीन की आत्मा शीर्षक पुस्तक का अनुदान किसने किया। डॉन ब्रीन के पूछा जा रहा है आत्मा शीर्षक पुस्तक का अनुदान पूछा जा रहा है किसने किया था, सभी बच्चे लगाते चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये जो आपका किया था डॉन ब्रीन की आत्मा जो है ना हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर भगत सिंह जो है भगत सिंह ही ने किया था। 9 नंबर में ऑप्शंस क्या लगेंगे, ऑप्शन से याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार, ठीक है ना, सभ्यता का पहला सोपान क्या है। चले अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार देखेंगे सभ्यता का पहला सोपान आपका क्या है, जल्दी बताया जरा। 10 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे सभ्यता का पहला सोपान इनमें से आपका देखेंगे कोई नहीं होगा, विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, कहता है स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्ण जो है 11 नंबर क्वेश्चन, कितना होता है इसका संख्या, स्वर वर्ण की संख्या पूछा जा रहा है कितना होता है। सभी बच्चे एक बार आंसर देने का प्रयास करेंगे, स्वर वर्ण की संख्या, ठीक है।
देखिए स्वर वर्ण जो है इसका संख्या का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार से, तो ये आपका कितना होता है, तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। स्वर वर्ण की संख्या कितना है, 11। जिन वर्ण के उच्चारण में पूछा जा रहा है स्वतंत्रियों में कंपन होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वतंत्रता देखेंगे, देखेंगे स्वतर तंत्रियों में पूछा जा रहा है कंपन होती है, स्वतर तंत्रियों में कंपन होता है उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। उसे जो कहेंगे मेरे प्यार जो घोष कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे, ये आपका घोष कहलाएगा, याद रखिएगा। 12 में ऑप्शन डी। 13 में देखिए अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान कंठ होगा क्या, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ हो जाएगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आदर के योग के लिए एक शब्द में क्या होगा। ठीक है ना, आदर के योग के लिए एक शब्द में क्या लगाएंगे, जल्दी बताया जरा। आदर के योग के लिए, चलिए एक बार जल्दी लगाए जरा, आदर के योग के लिए एक शब्द में आप लोग क्या लिखेंगे, जल्दी बताए जरा। आदरणीय हो जाएगा, क्या होगा, आदरणीय। 50 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए आदरणीय हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए प्रेम शब्द का विलोम क्या होगा, प्रेम शब्द का क्या होगा मेरे प्यार चो, यहाँ पर देख लेंगे, यानी कि मेरे प्यार चो घृणा लगाएंगे। विलोम का मतलब आप लोग को बता देना चाहेंगे उल्टा होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा, यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सर्वनाम कितने, देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, सर्वनाम का पूछा जा रहा है कितना भेद होता है, जल्दी बता दीजिएगा मेरे प्यार चो। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वनाम का अगर भेद का बात कर दिया जाए ना, तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 भेद होता है सर्वनाम का। 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 18 देखिएगा, महेश छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, कौन बैठा हुआ है, महेश का अगर बात करें मेरे प्यार चो, महेश जो है ना कहाँ बैठा हुआ है, छत पर बैठा हुआ है। ठीक है ना, महेश छत पर बैठा हुआ है किस कारक का उदाहरण है, जल्दी बताए जरा। देखेंगे महेश कहाँ पर बैठा हुआ है, छत पर बैठा हुआ है ना, देखेंगे ये जो है ना किस कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है। चलिए, आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, आनंद शब्द जो है 19 में, चलिएगा आप लोग जल्दी बताइए। आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द आप लोग देंगे क्या होगा, आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये उल्लास हो जाएगा बाबू। आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, उल्लास हो जाएगा। 19 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए उल्लास। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य जो है आपका पूछा जा रहा है कौन है, चलिए लगा दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य का अगर बात किया जाए 20 नंबर में अगर बात करें ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वाक्य आपका कौन है, जल्दी बता दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 में जो आपका उत्तर होगा, देखेंगे ये एक एक करके सभी मर गए, ये आपका जो है ना बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, नहीं बोलता है एक एक करके टोटल मर गया। ठीक है, तो 20 में उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन डी। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है, तुलसीदास किस भक्ति धारा कवि है। तो देखेंगे मेरे प्यार जो तुलसीदास का अगर बात किया जाए ना, सगुणों पोषक राम भक्त धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर आपका अगर बात किया जाए ना, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, 21 में उत्तर यहाँ पर सी लगा सकते हैं, सगुणों पोषक राम भक्त धारा। ठीक है, और जितने बच्चे नए बच्चे हैं प्लीज रिक्वेस्ट देगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये 100% रियल ओरिजिनल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कवि नावादास के दीक्षा गुरु का नाम बताए जरा, क्या होगा मेरे प्यारों। ठीक है ना, कवि नावादास जो है, कवि नाभादास जी जो है ना, इसके दीक्षा गुरु का नाम बताइए, नरहरिदास। नरहरिदास लगाएंगे, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी नरहरिदास। चलिए छप्पय क्या है, छप्पय में देखेंगे एक छंद है, छप्पय क्या है, एक छंद है, नाभादास जी के द्वारा लिखा गया ना, तो देखेंगे छंद है। ठीक है ना, 23 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, छप्पय ये तो हो गया। कवि भूषण का जन्म आपका कब हुआ था, देखेंगे कवि भूषण का जन्म कहता है मेरे प्यारों ये आपका कब हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका 1613 ईस्वी में कवि भूषण का जन्म हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा, इंद जिमी जम पर शेर शिवराज जो लिखा है, ऑप्शंस क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा दावा द्रम दंड चिंता, ध्यान दीजिएगा यही होगा ना, 1 मिनट रुक जाइएगा, कौन सा क्वेश्चन है चेक करना है, 24 के बाद 25 होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहता है मेरे पास जो दावा द्रम दंड पर चिंता मृग झुंड पर, ये आपका किसके द्वारा, कवित शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, देखिए है दावा द्रम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण विदंत मृगराज है, शेर शिवराज है, मतलब छप्पय नाभादास। विकल्प यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है ना,
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर पद हो जाएगा, पद है, ठीक है ना। इंद जिमी जम्पर शेर शिवराज है, पद। देखिए तितली शीर्षक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तितली शीर्षक उपन्यास के रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है? 26 नंबर में चलेंगे। तितली शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, देखिए तितली शीर्षक पाठ का अगर बात करें ना मेरे प्यार जो किसके द्वारा लिखा गया, तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर डी होगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कवि भूषण, अभी देखेंगे ये क्वेश्चन आप लोग खुद बता देंगे। देखेंगे 27 नंबर कहता है कवि भूषण रचित छत्रसाल दशक में कितने छंद के राजा जो है ना उसकी वीरता का बखान किया था? तो 10 छंद के राजा, 10 छंद के राजा ने क्या किया था? तो कभी जो है ना छत्रसाल को जो है वीरता का जो है ना बखान किया था। 27 में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो लीला रसिस कृष्ण भक्त की कवि कौन है? लीला रसिस कृष्ण भक्त की कवि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और देखेंगे परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। लीला रसिस का अगर बात करें मेरे प्यार जो ध्यान दीजिएगा, लीला रसिस का अगर बात कर दीजिए तो ये सूरदास जी हो जाएगा। कौन होगा? कवि सूरदास जी। लीला रसिस, लीला रसिस का जब भी बात होगा तो ये कवि सूरदास आप लोग लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी बच्चे छापते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है। सूरदास किन पद में बालकृष्ण भट्ट को जो है ना भोजन कराने का वर्णन किया गया? देखेंगे तो कहते हैं मेरे प्यार चो जीवत श्याम नंद की कन्या। देखेंगे प्रथम पद में हो जाएगा मेरे प्यार चो मांगत सूर जुठानी, आपको पता है ना। पद्मावत शीर्षक महाकाव्य के रचयिता, कहते हैं मेरे जो पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया? पद्मावत शीर्षक काव्य के रचयिता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। नहीं कहते हैं कहाँ गई वो पद्मावती रानी, ठीक है ना, आप लोग को पता होना चाहिए बिल्कुल। काफी गजब नहीं शानदार का क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार चो यूथ फॉर डेमोक्रेसी का पूछा जा रहा है, आवाहन किसने किया? यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आवाहन किसने किया? जल्दी बताया जरा। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में आप लोग जल्दी बताया जरा। ये आपका हमारे राष्ट्र कवि सॉरी जयप्रकाश नारायण जी, राष्ट्र कवि नहीं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह। लहना सिंह जो है ना राइफल जमादार था। लहना सिंह जो था कौन सा राइफल जमादार था? एक बार लगाए जरा। लहना सिंह कौन सा थे? देखेंगे ये सिख राइफल जमादार था। सिख राइफल जमादार यानी कि उसका 77 नंबर था। आंसर आपको बी लगाएंगे यहाँ पर सभी बच्चा। उत्तर क्या लगेंगे? बी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी? चलिए देखेंगे ये कौन मूड़ दिया था मुल्ला जी की दाढ़ी को? देखेंगे कीरत सिंह, वजीरा सिंह मूड़ दिया था ना। चलेंगे अब देखेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 34 नंबर देख लीजिए, कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? चलेंगे देखेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इसका कुल कितनी कहानियां हैं? तो ये 3 कहानियां हो जाएगा। 34 में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी, 3 कहानियां। अब नेक्स्ट में चलेंगे बाबू, कहता है 4 से अधिक व्यक्ति के बीच बातचीत क्या कहलाएगा? तो देखेंगे आपका राम सवेला कहलाएगा। 4 से अधिक व्यक्ति से बातचीत क्या कहलाएगा? राम सवेला। 35 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे 36 नंबर कहता है द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम। तो ये आपका किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम के रचनाकार पूछा जा रहा है किस कौन है? 36 नंबर में चलेंगे देखेंगे 36 में अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका सॉरी द फास्ट जेद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन बी। तिरिच शीर्षक कहानी में पुलिस थाना को एचएस को नाम क्या है? देखेंगे एचएस का नाम क्या है? सुरेंद्र प्रताप सिंह है तिरिच शीर्षक पाठ में थानेदार। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? बी। अब देखिए क्या था मेरे प्यार जो अपने ध्यान से देखिएगा, कहता है अपने लेखन में किसने पूछा जा रहा है बुर्जुआ समाज चाल चरित्र को बेदर्द किया? जल्दी बताया जरा। यहाँ पर 38 नंबर में देखेंगे कौन किया था? तो अंतोन चेखव साहब ने किया था। कौन किया था? अंतोन चेखव ने किया था, ठीक है। चलिए काफी इंपोर्टेंट है, सभी बच्चे लगाएंगे। ऑप्शन क्या होगा? ए। अब देखिए वक्ल की मौत शीर्षक कहानी में चेक्योव अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया किसे? तो देखेंगे ये जो है ना आपको किसको बताया था? तो ये आपका भाई को बताया था। किसे बताया था बाबू? अभद्र व्यवहार के बारे में भाई को बताया था। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी, भाई को। पेशगी शीर्षक पाठ में मजे में अंगूर किसने खाया? चलिए देखिए ये सब क्वेश्चन कितना गजब है। तो कारमेन ने जो है ना पेशगी शीर्षक पाठ में जो है ना बिल्कुल मेरे प्यार जो मजे में आपका अंगूर खाया था। आप सभी को पता होना चाहिए। आंसर क्या लगेंगे? बी। अगला देख लीजिएगा पेशगी शीर्षक पाठ में ये हो गया सुरक्षा में जीन का अर्थ क्या है शिक्षा पाठ के अनुसार? चलिए लगाते चलेंगे। सुरक्षा में जीन का बात किया जा रहा है, जल्दी बताया जा रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में आप लोग को चलना है सुरक्षा में। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा? अनुकरण में जीना हो जाएगा।
क्या लगाएंगे, अनुकरण में जीना। 41 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन लेखक साहित्य के क्षेत्र में कारीगर और कलाकार एक साथ रहे? कारीगर भी हैं, कलाकार, तो ये मलियस साहब हैं। कौन है, मलियस साहब हैं। 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलेगा, अगला क्वेश्चन क्या था मेरे पे, हंसते हुए मेरा आलोपन शीर्षक पेड़ कहाँ देखेंगे, पेड़ काटे जा रहे हैं कहाँ पे। 43 नंबर में हंसते हुए मेरा शीर्षक, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो ये आपका शिमला में काटा जा रहा है। आंसर क्या दीजिएगा, बी। पूरे 50 बताएंगे, फिर आपको सब्जेक्टिव बताएंगे। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किस वर्ष निकाला था? हिंदी प्रदीप 1877 1877 में निकाला था। निम्नलिखित में से कौन जयपुर छात्रावास के पूछा जरा अध्यक्ष रहे? जयपुर छात्रावास का अगर बात कर दी जाए ना, तो ये हमारे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी रहे हैं। आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति स्वतंत्र देखेंगे, ये आपका पटना में दिया था, गांधी मैदान में 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का भाषण, आपको पता होना चाहिए। अगला देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, ये देखिए, जयप्रकाश नारायण ये हो गया है बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित है। बिहार राजभाषा पुरस्कार से कौन आपका सम्मानित है? तो जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो है बिहार राजभाषा से आपका सम्मानित है। चलेंगे अब देखिएगा मेरे प्यार, जो नेक्स्ट देखेंगे, कहता है यह कोई नया काम नहीं है, तो इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण? निजवाचक। निजवाचक है, मतलब जो है ना किसी को बोला जा रहा है कि ये कोई नया काम नहीं है, इससे पहले मैं कर चुका हूं। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अर्थ क्या होगा बाबू? स्वार्थ हो जाएगा। सु प्लस क्या लगेंगे, अर्थ क्या होगा? स्वार्थ हो जाएगा। 49 में आंसर ऑप्शन ए। 50 नंबर देखिए, सजावट कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए सजावट का अगर हम बात कर दे मेरे प्यार बच्चों, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा, सजावट का अगर बात किया जाए तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। किसका? भाववाचक का। विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? बी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आपका अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम, ये देखेंगे अल्प विराम का अगर बात कर दिया जाए तो ये अल्प विराम चिन्ह जो है ना बाबू, ये आपका ये है अल्प विराम। ठीक है, मोती शब्द का लिंग देखिए, मोती शब्द पुल्लिंग है, आपको बता चुके हैं। चलिए देखिए, 50 क्वेश्चन हम आपको इसमें से बता दिए हैं, और आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए गूगल अपने मोबाइल में ओपन करना है, और यहाँ पर सर्च करना है rlvynews.com। जैसा बता रहे हैं, सबसे पहले rlvynews.com सर्च करना है। ये वेबसाइट आपको दिख जाएगा RLY न्यूज का, बस इसी पे टच करना है। जैसे इस पे आप लोग टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर, देख लीजिएगा नम्मी, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर खोले वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा ना, तो आपको जो है ना कुछ 10-15 सेकंड वेट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ चलना है, और यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको दिया गया है क्लिक हियर वाला बटन। आप लोग इस क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक करके अपना जो है देख सकते हैं। ठीक है ना, अपना जो है यहाँ पर गजब तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, आप सभी बच्चे अपना ख्याल जरूर रखिए। ठीक है, ये वीडियो आपका बहुत जल्द आपका देखेंगे अपलोड हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।